दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के एमसीक्यू। इससे पहले हमने क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू हैं वो हमने कर लिए हैं। और अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जो है, प्रीवियस वीडियो जो है, जो अपलोड किए हुए वीडियो हैं, वो हमारे चैनल पे हैं। आप उन्हें जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये 6 डिग्री 45 उत्तरी नहीं है, बल्कि 8 डिग्री 45 है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत का 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पश्चिमी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूर्वी होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है वो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ना कि पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कहता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 23.8 वर्ग किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसलिए उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? केवल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि भारत की कुल सीमा की लंबाई लगभग 22,716 किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको दोनों कथन इसमें सही है, क्योंकि भारत की कुल सीमा की जो लंबाई है वो 22,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। और जो आपकी जलीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता और किबिथु है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु जो है वो है गौर माता, जो गुजरात में है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत का लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या है? बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है कि भारत की मानक यामोत्तर के संबंध में कथन दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट पूछता है, ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है।
तो 82.5 जो है वो पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है भारत की मानक यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर से गुजरती है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। में भारत की मानक यामोत्तर रेखा का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं तीनों कथन आपके सही हैं, तो सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के विभिन्न राज्यों के गुजरने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है मानक यमोत्तर के उत्तर से दक्षिण की ओर राज्यों को सही क्रम आपको लगाना है कि पहले वो किससे गुजरता है, फिर वो किससे गुजरता है। तो पहले आएगा आपका यूपी, फिर आएगा आपका एमपी, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका उड़ीसा, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिससे भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जो है वो सीमा बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। जरा देख लेते हैं कौन कौन राज्य और जो है वो सीमा बनाता है। बांग्लादेश का तो अभी अपन देख चुके हैं। और चीन जो है किसके साथ सीमा बनाता है, चीन बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, लद्दाख के साथ। पाकिस्तान सीमा बनाता है गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ। नेपाल सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ, उत्तराखंड के साथ। और म्यांमार जो है सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ और मणिपुर के साथ। भूटान जो है सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और असम के साथ। और अफगानिस्तान जो है वो सीमा बनाता है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ। किसके साथ सीमा बनाता है, सिर्फ एक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है चीन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है ईरान, पांचवा है भूटान और छठा है थाईलैंड। अब ये पूछ रहा है कि कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ईरान नहीं है, भूटान है, थाईलैंड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि कर्क रेखा के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा गुजरात से जो है कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, मणिपुर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, मिजोरम से आपकी कर्क रेखा गुजरती है और छत्तीसगढ़ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राजस्थान व गोवा है, क्रमशः राजस्थान व गोवा है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व पांडुचेरी है। आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है और भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। तो इसमें जो पुदुचेरी है ना, ये राइट आंसर नहीं है। इसमें क्या है होना चाहिए, लक्षद्वीप होना चाहिए था। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी नहीं बल्कि लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा जो है वो क्या है, पुदुचेरी। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो केवल एक कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो मैं बता दूं सबसे पूर्वी है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी जो है वो है आपका गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को इंगित करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे उत्तर में है वो है आपका लद्दाख, और जो सबसे दक्षिण में है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश मतलब 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो पहला है अंडमान एवं निकोबार, दूसरा है निकोबार एवं सुमात्रा, और तीसरा है मालदीव व लक्षद्वीप, और चौथा है सुमात्रा व जावा। तो मैं आपको बताऊं 10 डिग्री जो चैनल है ना वो अंडमान एवं निकोबार को क्या करता है, वो अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो 9 डिग्री चैनल है ना वो मिनिकॉय द्वीप समूह को लक्षद्वीप से अलग करता है, और जो 8 डिग्री चैनल है ना वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो ये पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।